अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट 1 कंप्यूटर का। चैप्टर नंबर 4 है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के इस्तेमालात देखेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता, हमारे पेपर में शॉर्ट आते हैं, एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो हमने इसी लिहाज से इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इसमें से हमारे जो 3-4 शॉर्ट्स आ जाएंगे, 1-2 एमसीक्यूज आ जाएंगे, हम उसको कवर करें। लॉन्ग नहीं आता इस चैप्टर में से, तो लॉन्ग के लिहाज से हम इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, मुश्किल चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अरेंज करके एक अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू पहले इस चैप्टर का लेते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। एप्लीकेशन एंड यूजेस है कंप्यूटर के। तो जब हम कंप्यूटर की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, यूजेस की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है इसमें कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर आज हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कुछ 2-4 एग्जांपल्स का हवाला देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल बिजनेस से शुरू करते हैं, कारोबार। जब आप छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हैं, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर भी कंप्यूटर लाजमी है। वहाँ पर कंप्यूटर किस में इस्तेमाल हो रहा है? जो फैक्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन, वो कंप्यूटर को यूज़ कर रही हैं अपना प्रॉफिट का रिकॉर्ड रखने के लिए, रेवेन्यू और अदर एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखने के लिए। जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पैसों का लेन देन है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है। कंप्यूटर को यूज़ करते हैं पैसों की कैलकुलेशन करने के लिए, हिसाब किताब करने के लिए, देखने के लिए कि कितना रेवेन्यू इकट्ठा किया, में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर लाजमी यूज़ कर रही है वहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बनाने के लिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स या हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर वर्क कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वो वेरी इजीली उनकी सैलरी बना लेते हैं। तो सैलरी बनाना है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, किसी भी एम्प्लॉय का, उनके अटेंडेंस के बारे में, तो कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। तो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है बिजनेस के अंदर। उसके अलावा घरों में देख ले हम, होम हमारे जो हैं, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कंप्यूटराइज हो चुकी है, लेकिन जो मोस्टली जो हमारे छोटे से बच्चे भी हैं, बच्चे भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं फॉर एंटरटेनमेंट। घरों में वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। गेम्स, वीडियोस, तो ये सारे के सारे काम करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। को गेम्स खेल रहे हैं फ्री टाइम में, कोई वीडियो देख रहे हैं फ्री टाइम में, तो इंटरटेनमेंट के लिए घरों में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। हमारी जो ख़वातीन हैं वो अपने घरों में यूज़ करती हैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर लाइक स्प्रेडशीट, MS एक्सेल, अपना जो बजट है बनाने के लिए, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं पूरे मंथ के, उनका रिकॉर्ड वहाँ पर सेव कर लेती है, वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा किसी टाइम में यूटिलाइज किया जा सकता है घर में कंप्यूटर को फॉर एनी स्किल ऑब्टेन करने के लिए, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, MS वर्ड, एक्सेल। तो घर में बैठकर इजीली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बच्चे सीख सकते हैं। तो घरों में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एजुकेशन में देखें अगर हम स्कूल्स में, तो स्कूल्स में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी मौजूदा दौर की बात करें तो हम वर्चुअल क्लासरूम, में घर पर बैठकर वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स लिए जाए, लाइक जैसे अभी कि आप वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप अपने क्वेश्चन को ईमेल करें और आपका आंसर किया जाएगा। लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस वीडियो टीचर किसी भी अपनी वर्क प्लेस पर, ऑफिस पे, घर पर बैठकर, स्कूल कॉलेज में बैठ के आपको लेक्चर देता है। आप घर में इंटरनेट की मदद से कनेक्ट होकर लेक्चर ले रहे हैं, तो कंप्यूटर यूज़ हो रहा है इन एजुकेशन सिस्टम। पेपर्स की बात करें, मोस्टली बच्चों के मुंह पर आजकल ये बहुत ज़्यादा बात होती है, ऑनलाइन पेपर होंगे, ऑनलाइन चेकिंग होगी। वो कुछ कहते हैं जी बहुत मुश्किल हो जाएगा, कंप्यूटर पेपर लेगा, कंप्यूटर पेपर चेक करेगा। कंप्यूटर पेपर चेक करता है आपके MCQs को। पेपर चेकिंग एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन हो रही है, तो वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है।
तो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ हम ले रहे हैं, कंप्यूटर का ही यूज़ हो रहा है हर जगह पर। घर से लेकर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, किसी भी फील्ड में हम चले जाए तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर है हमारे पास। रोबोट्स आ चुके हैं। रोबोट्स क्या कर रहे हैं? रोबोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं। गाड़ी को स्प्रे करना है, वहाँ से लेकर गाड़ी के पुर्जे संभल करने हैं, कोई लोड उठाना है, बम डिफ्यूज़ करना है, और होटल्स में वेटिंग के तौर पर भी रोबोट्स आ गए हैं। तो कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूज़ हो चुका है कि मौजूदा दौर के अंदर कि अगर हम ये कहें कि इन दी फ्यूचर में भी जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी ड्यू टू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एक अकेला बंदा कंप्यूटर की हेल्प लेकर सैकड़ों पर्सनस का या डजन्स ऑफ पर्सनस का काम परफॉर्म कर सकता है। तो वहाँ पर ह्यूमंस कहाँ पर हम यूटिलाइज करेंगे? तो मे बी इन फ्यूचर यूज़ ऑफ कंप्यूटर की मदद से हमारे जो ह्यूमंस हैं इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाए, जहाँ पर इसके इतने ज़्यादा फ़ायदा है। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं यहाँ पर। तो कंप्यूटर ही कंप्यूटर हर जगह में नज़र आएगा। आप छोटी सी चीज़ ले लें, कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लें, वहाँ से लेके ग्लोबल लेवल पर चले जाएं, जो बिजनेस स्टार्ट हुए हैं उन सब में कंप्यूटर ही यूज़ हो रहा है। तो हम देखते हैं हमारा कंप्यूटर किस किस फील्ड में यूज़ हो रहा है। चंद एक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंप्यूटर का यूज़। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है? यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस। जब हम बिजनेस की बात करते हैं, पहले कभी हुआ करता था कि जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता था वो एक सिटी, एक एरिया, एक टाउन, एक कंट्री तक महदूद होता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको मौजूदा दौर में जो कंपटीशन का दौर है, बिजनेस में अपने आप को सर्वाइव करके रखना है, तो आपको वहाँ पर कंप्यूटर भी चाहिए, आपको वहाँ पर इंटरनेट भी चाहिए। कंप्यूटर और इंटरनेट के बगैर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप सर्वाइव कर सकते हैं मौजूदा दौर में, दूसरी कंपटीशन के दौर में दूसरी कंपनीज के साथ। तो ग्लोबलाइज हो चुका है। हम कहते हैं हमारा जो बिजनेस है ग्लोबलाइज हो चुका है, ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड कर चुका है। अब हम एक कंट्री में बैठकर दूसरी कंट्री में ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप, बिजनेस में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और ग्लोबल लेवल पर जाकर आप क्या करते हैं? इजीली अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो सर्वाइवल के लिए लाजमी है कि अपने एम्प्लॉयज़ का, अपनी प्रोडक्ट्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, उसके लिए आप यूज़ करें कंप्यूटर को। तो ऑलमोस्ट सबर नहीं कर सकते हम कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपने सिंपल अपनी प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से अगर कहीं पर सेल करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो स्ट्रेटजीज प्लान करनी है, आपने आपको कंप्यूटर की मदद लेना पड़ेगी। आपको एरिया सेलेक्ट करना है, आपको प्राइस सेलेक्ट करनी है, आपको उसकी क्वालिटी सेलेक्ट करनी है, आपको देखना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, मेरे कितने एक्सपेंसेस हैं, सबको उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। तो आपको कंप्यूटर की मदद की ज़रूरत होती है। तो बिजनेस में बेशुमार जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाते इस दौर में कंप्यूटर के बगैर दूसरी कंपनी के साथ। तो हमारे पास अगर सिंपल आप देखते हैं, अगर आपको कॉमन एग्जांपल्स हैं, आप बाज़ार में जाते हैं किसी छोटी सी शॉप पर भी, तो वहाँ पर आप जो पैसे पे करते हैं उसके जो बिल्स बन रहे हैं कंप्यूटराइज बन रहे होते हैं, आप पैसे देते हैं, वो आपको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर उसका बिल बना के इनवॉइस दे के निकाल देते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का रिकॉर्ड, जैसे कि पहले भी कहा कि उस प्रोडक्ट की प्राइस, उसकी क्वांटिटी, ये सारी की सारी कंप्यूटर में हम स्टोर कर लेते हैं। और लोकेशन भी स्टोर की होती है। मार्केट में मेडिकल स्टोर्स पर ही चले जाएं तो उन्होंने अपनी हर एक मेडिसिन की लोकेशन
भी कंप्यूटराइज स्टोर की होती है, वहाँ पर उसका नेम लिख के पता चल जाता है कि उस जगह पर ये चीज़ प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आ जाता है ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो अब डिसीजन लेने में हमें आसानी हो जाती है कि आपने अगर कोई चीज़ डिमांड है उसकी ख़त्म हो चुकी है तो आप वहाँ से देख के मंगवा सकते हैं, आपको प्राइस का पता चल जाता है, आपको उसकी डेट का पता चल जाता है, एक्सपायरी डेट का पता चल जाता है, क्वांटिटी क्वालिटी हर चीज़। तो बिजनेस में मुख्तलिफ जगह पर जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है कंप्यूटर की, उनमें से कुछ को डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम। तो मार्केटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्रोडक्ट फॉर। जब आप किसी बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि आप उसमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करें अच्छे तरीके से। तो मार्केटिंग के बगैर आज के दौर में इतनी इफेक्टिव बिजनेस मैन आप नहीं बन सकते, आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ती है अपनी प्रोडक्ट की। आपको स्ट्रेटजीज प्लान करना पड़ती हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। बिजनेस के अंदर हम कहते हैं मार्केटिंग, आप जब अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी इन अफेक्टिव वे, जब अफेक्टिव वे में अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है आपकी प्रोडक्ट की तरफ। जब लोग आपकी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मार्केटिंग को इफेक्टिव वे से करने के लिए जो मैनेजर है वो हेल्प लेते हैं कंप्यूटर की। एनालिसिस किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों का। हम कहते हैं हमारा जो बिजनेस होता है उसमें 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। एक हमारी प्रोडक्ट, प्लेस, उसकी प्रमोशन एंड उसकी प्राइस। किसी भी बिजनेस में ये 4 चीज़ें बहुत अहम है उसकी मार्केटिंग में। प्रोडक्ट में कि वो चीज़ क्या है, जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं वो प्रोडक्ट। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो मैं देखूंगा मैंने अगर कारोबार शुरू करना है, बिजनेस शुरू करना है तो मेरी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। मैं कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई प्रोडक्ट मैंने XYZ सिलेक्ट कर ली, जी ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ, बिजनेस मेरा इसके बारे में है। देन हम प्लेस देखते हैं कि उसकी किस प्लेस पर मेरी ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, किस जगह पर जाके मुझे अपनी ये प्रोडक्ट को बेचना चाहिए। प्लेस सेलेक्ट की जाती है, हम एनालिसिस करते हैं उस प्रोडक्ट को लेकर और देखते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये किस प्लेस में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हम इसको सेल कर सकते हैं, मेरा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो प्लेस सेलेक्ट की जाती है। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक कोई ऐसी प्लेस सेलेक्ट कर लें वहाँ पर हमारा फायदा ही ना हो हमारी उस प्रोडक्ट को सेल करने का। उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन कैसे करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। तो उसकी एडवर्टाइजमेंट का एक अच्छा अट्रैक्टिव वे ढूंढा जाता है। देन प्राइस, कि उसकी प्राइस उस प्लेस के मुताबिक, उस प्रोडक्ट के मुताबिक उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। हम इन 4 तरीकों से अच्छे तरीके से अगर मैनेज कर लें 4 चीज़ों को तो हमारा बिजनेस जो है अच्छे तरीके से मार्केटिंग की वजह से बहुत जल्दी तरक्की कर सकता है। बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मौजूदा दौर में हमारे जो लोग हैं अक्सर जगह पर आप देखते हैं कि हमारे कमर्शियल एड्स आते हैं, मोबाइल फ़ोन के एड्स आ रहे होते हैं, तो वो जो हमारी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एड्स। टीवी पर एड्स आते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, इंटरेस्ट बनाया जाता है, उनमें क्रिएट किया जाता है फॉर द पीपल्स। और जो प्राइस है वो प्राइस भी हमारी लोकेलिटी के मुताबिक, प्लेस के मुताबिक होती है कि जो हम लोग इजीली अफोर्डेबल हो, बहुत ज़्यादा नहीं रखती जाती, बहुत कम नहीं रखती जाती। तो वो प्लेस के मुताबिक और प्रोडक्ट के मुताबिक प्राइस को रखा जाता है और प्रमोशन उस इलाके के मुताबिक की जाती है, सो डैट हमारी जो मार्केटिंग है इफेक्टिव तरीके से हो। तो ये 4 चीज़ें जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, मैटर करती है किसी भी बिजनेस में। कैसे पता चलेगा कि कैसे क्या करना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजीज कैसे प्लान होगी, तो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर की मदद से हम एनालिसिस करते हैं, हेल्प करता है हमारे मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में कंप्यूटर। तो मार्केटिंग इज़ अ वेरी गुड फैक्टर फॉर द बिजनेस, तो कंप्यूटर वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट,
स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर हम दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ पर शेयर्स सेल एंड बाय किए जाते हैं। वहाँ पर प्रोडक्ट्स की बजाय हम कंपनीज के शेयर को बेच रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अक्सर सुनते हैं हमारी कंट्री की रोज़ाना आ रहा होता है कि हमारी 100 इंडेक्स इतने पॉइंट में इजाफे के साथ पॉजिटिव है, आज यहाँ इतने पॉइंट में नेगेटिव हो चुका है। तो वो ट्रेड देख रहा होता है कि हमारे मुल्क की जो उसमें ट्रेड हो रही है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके मुताबिक उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही होती है। पहले क्या होता था कि जब कभी आपको ट्रेड करना होती थी स्टॉक मार्केट, तो आपको उस बिल्डिंग में जाना पड़ता था। जो ब्रोकर होता था, स्टॉक ब्रोकर भी, वो ब्रोकर जो कारोबार कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स बाय कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वो उनको ब्रोकर्स कहा जाता है। ब्रोकर्स को वहाँ पर जाना पड़ता था। वहाँ पर बड़ी बड़ी LCDs लगी होती थी, स्क्रीन लगी होती हैं। लाइक जैसे एयरपोर्ट पर अगर आप कभी गए, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही होती है फ्लाइट की, ऐसे वहाँ पर इंफॉर्मेशन होती थी शेयर्स की। तो वहाँ जाकर शेयर्स की इंफॉर्मेशन मिलती थी। फिर वहाँ पर कागज़ के ऊपर अगर आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते थे, कागज़ पर एग्रीमेंट होता था, पेमेंट की जाती थी, फिजिकली हमें जाना पड़ता था। बट आज के दौर में हम देखें तो जो ट्रेडिंग फ्लोर है ऑलमोस्ट खत्म होते जा रहे हैं। हम कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन किसी सिस्टम को यूज करते हुए, डेटाबेस को यूज करते हुए ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जो सेलर है, जो अपने शेयर बेचना चाह रहा है, जो बायर है, जो खरीदना चाह रहा है, वो घर बैठकर इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर्स कंपनीज के ले लेता है, उसके बाद उसको खरीदता है, उसके बाद उसको बेचता है। जो पेमेंट है उस पेमेंट को ऑनलाइन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड एनी अदर रिसोर्सेज। तो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिकली हम बहुत ज़्यादा अच्छे इफेक्टिव तरीके से, आसान तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कारोबार कर रहे हैं। तो कंप्यूटर यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं हम स्टॉक एक्सचेंज। तो कंप्यूटर के बगैर हमें ट्रेडिंग फ्लोर में जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम था। बट अब ये इफेक्टिव हो चुका है और बिजनेस भी ज़्यादा होते जा रहे हैं, आसानियाँ पैदा हो रही है बिजनेस में। और ये हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार है पहले से बहुत ज़्यादा फैल चुका हुआ है। नेक्स्ट, बैंक्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, पहले क्या होता था, आप बैंक्स में अगर आपको कोई काम करना पड़ता था, कोई बिल जमा करवाना है, चेक जमा करवाना है, पेमेंट रिसीव करनी है, तो आपको हिमसेल्फ बैंक जाना पड़ता था। उस जगह पर जब आप जाते थे बैंक में भी वहाँ पर लाइंस होती थी, आपको वेट करना पड़ता था, लाइंस में खड़ा होना पड़ता था। प्लस टाइम के बैंक बंद हो जाएगा 4 बजे या 5 बजे, सैटरडे ऑफ होता है बैंक, संडे ऑफ होता है बैंक। तो एक टाइम था, उस टाइम के अंदर रहते हुए आपको बैंक में जाकर अपना काम करना पड़ता था। प्लस लाइंस और टाइम कंज्यूमिंग था। यही वजह थी कि बहुत कम लोग कोशिश करते थे कि वो बैंक्स के साथ अपना जो कारोबार है उसको करें, टाइम सेव करें और उसमें जो मुश्किलात थी उससे बचने के लिए। बट अब क्या है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। बैंक जो है कंप्यूटराइज हो चुके हैं सारे के सारे। ऑनलाइन बैंकिंग जिसको आप लोग कह रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है मौजूदा दौर में। 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन बैंक्स ऑनलाइन बैंकिंग अवेलेबल होती है। तो कंप्यूटर यूज़ किया, इंटरनेट यूज़ किया, कंप्यूटराइज किया बैंकिंग को, उससे फ़ायदा क्या हुआ, अब हमें खुद बैंक नहीं जाना पड़ता, वहाँ पर लंबी लंबी लाइंस में नहीं खड़ा होना पड़ता, टाइम का मसला नहीं है। अब घर बैठ कर कंप्यूटर पर ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं, बिल जमा करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग फ़ायदेमंद है हमारे लिए। चेक्स जो है विद द हेल्प ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक कलेक्टर रीडर की मदद से चेक्स को आप रीड कर लेते हैं, पेमेंट कर दी जाती है। तो चेक्स आर रीड बाय द हेल्प ऑफ MICR, तो जो हमारे लिए आसानी है। उसके अलावा आप घर बैठकर पैसों का जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ। उसके अलावा
आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पैसे परफॉर्म कर दिए जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन आजकल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज एटीएम। एटीएम मशीन जिसको हम कहते हैं, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन टेलर मशीन इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग जो कि मौजूदा दौर में मैनी पीपल इसी को यूज कर रहे हैं। क्या होता है कि बैंक की किसी भी ब्रांच में किसी भी वक्त आप चले जाएं इसकी एटीएम मशीन में, आपका सिर्फ उसमें बैंक अकाउंट होना चाहिए और एटीएम कार्ड एक्टिव होना चाहिए। आप अपनी ट्रांजैक्शन विद इन मिनट्स लेस देन मिनट सेकंड्स के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको पैसों की ज़रूरत है, आप चाहे एटीएम मशीन में आप कंप्यूटराइज होती है सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्ट है, आप एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं और आप अपने वहाँ से कैश रिसीव कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग की एग्जांपल है एटीएम मशीन जो हम रोजाना यूज़ कर रहे हैं। चेक्स जो कि MICR की मदद से रिलीव कर लिए जाते हैं, घर बैठ के ट्रांजैक्शन की जा सकती है, पैसों का लेन देन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 1 अकाउंट, एनी ईमेल अकाउंट। आप अपने सारे के सारे बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू आर आउट ऑफ कंट्री, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आपका बैंक अकाउंट किसी कंट्री में है और आप उस कंट्री से आउट ऑफ लोकेशन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपका बैंक अकाउंट है और आप इस वक्त यहाँ पर नहीं है, किसी दूसरी कंट्री में आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली आसानी है, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और हर वक्त अवेलेबल होता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग हमारे लिए आसानी पैदा कर रही है फॉर द बिजनेस। उसके बाद जी डिपार्टमेंटल स्टोर की हम बात करते हैं। स्टूडेंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर तो वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर बिल्स, हमारे जो बिल्स हैं कंप्यूटराइज होते हैं। आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। प्रोडक्ट्स का ट्रैक रख सकते हैं। और बहुत एक कॉमन चीज जो हम देखते हैं दैट इज बारकोड, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन कोड। बारकोड आपने देखा होगा, शायद अगर आपको ये नजर आ रहा हो, इसके ऊपर ये एक बारकोड है, सीक्वेंस ऑफ ब्लैक लाइंस लाइक दिस, और ये मैं ड्रॉ कर सकता हूँ लाइक दिस, कुछ एक कोड होता है बारकोड। तो ये एक यूनिवर्सल प्रोटेक्शन कोड है, ये बारकोड है। इस बारकोड के अंदर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट। ये होता क्या, इट इज सीक्वेंस ऑफ ब्लैक लाइंस। ये ब्लैक लाइंस का एक सीक्वेंस है, एक कोड है जिसके अंदर उस प्रोडक्ट के हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। आप देखते हैं, आप जब कोई प्रोडक्ट लाइक दिस मार्कर इसको हम खरीद रहे हैं तो क्या करता है, एक स्कैनर होता है लाइक दिस, ये स्कैनर वो स्कैन करता है, इसके ऊपर से जब स्कैन करता है तो इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन, इसकी प्राइस और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर के हमें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली शो हो जाती है, तो हेल्प कर रही है हमारी। तो कंप्यूटराइज बिल बनते हैं, उसके अलावा उसका रिकॉर्ड रखना आसान है, उसकी प्राइस, उसकी एक्सपायरी डेट और हर तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होती है। बारकोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कंप्यूटर। उसके अलावा आज के दौर में सीसीटीवी कैमरास यूज किए जा रहे हैं, एवरी डिपार्टमेंटल स्टोर, उसका यूज आप सबको पता ही है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा इफेक्टिव वे है मॉनिटर करने के लिए चीजों का विद द हेल्प ऑफ कैमरास, वो भी कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किए जाते हैं। हमें जरूरत पड़ती है उनको चलाने के लिए, मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए, उनको यूज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो कंप्यूटर वहां पर भी यूज हो रहा है इन डिपार्टमेंटल स्टोर। देन ऑफिस ऑटोमेशन, लास्ट वन इज
ऑफिस ऑटोमेशन। आज के दौर में ऑलमोस्ट छोटी सी कोई दुकान है तो वो भी ऑटोमेट हो रही है, कंप्यूटराइज कर रही है अपनी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है कस्टमर, या फिर अपनी जो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के साथ कैसे मिलना है, उनका रिकॉर्ड कैसे रखना है, प्रोडक्ट का रिकॉर्ड कैसे रखना है, तो ऑटोमेट हो चुका है। अगर हम तसव्वुर करें कुछ अर्सा पहले की बात, तो क्या होता था, अगर आपको कहीं पर जाना पड़ता था ऑफिस में गवर्नमेंट के या किसी भी, तो वहाँ पर वो जो पर्सन है वो आपको नज़र नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसके टेबल के ऊपर इतनी ज़्यादा फाइल्स होती थी, उसके इर्द गिर्द कैबिन में फाइल्स ही फाइल्स मौजूद होती थी, बेशुमार फाइल्स होती थी। आपका रिकॉर्ड पेपर के ऊपर फाइल्स की सूरत में स्टोर किया जाता था। लेकिन अब क्या, आप किसी ऑफिस जाएं, छोटा सा टेबल है, उसके ऊपर एक लैपटॉप है और एक फ़ोन पड़ा हुआ है, और वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है उस लैपटॉप की मेमोरी में स्टोर है। तो अब वो फाइल सिस्टम खत्म हो चुका है, डेटाबेस सिस्टम आ चुका है, ऑटोमेट हो चुके हैं हमारे ऑफिस। हमारे ऑफिस में अगर कोई मैनेजर है तो उसको कुछ काम से रोजाना वास्ता पड़ता है, उसको डिसीजन करना पड़ते हैं, उसको कम्युनिकेशन करना पड़ रही है। डिसीजन में फैसला करना पड़ता है चीज़ों के बारे में, डिसीजन लेना है कि कोई जो काम है उसको करना है तो इफेक्टिव वे से हम किस तरह से कर सकते हैं। वो विदायत को कंप्यूटर जब मदद लेता है उसको, तो क्या होता है फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेता है। कम्युनिकेशन करनी है किसी भी एम्प्लॉय से, अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन कर रहा है, डाटा पे कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ रहा है, उसको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ रहा है। डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करना है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आसानी से कर लेता है, और उनको भी स्टोर भी किया जा सकता है।